हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे नवोदय का मैथ। नवोदय का मैथ पढ़ रहे थे। नवोदय के मैथ में हमने क्या पढ़ा दिया था? हमने पढ़ा दिया था संख्या पद्धति का सूत्र। उसमें कुछ सवाल भी हल करा दिए थे। आज हम चलेंगे सवाल पे ही चलेंगे और इसमें देखेंगे और कितनी भी सवालें हैं जो हम हल कर सकते हैं। इसको पूरा हम हल कराएंगे। 50-60 सवाल है, सब हल कराएंगे अब। 50-60 नहीं, लगभग में 50 सवाल हम हल कराएंगे इसमें, मान के चलिए। 50 तक सवाल हम हल करा देंगे, इसलिए क्योंकि देखिए, जो भी क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा। क्वेश्चन क्या करते हैं कि चेंज हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन क्या होता है कि कभी काल चेंज हो जाता है, तो चेंज से ना घबराइए कि नहीं चेंज हो गया है तो दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो गया है, आपको फार्मूला पता है, आपको सब कुछ पता है, आप आराम से कोई भी सवाल लगा सकते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं इसी जो फार्मूला हम बताए थे, इसी फार्मूले पे जो क्वेश्चन हैं सबको हम हल करेंगे। कल हमने 7 क्वेश्चन हल कराया था। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? संख्या। संख्या संख्या पद्धति। ठीक, यही पढ़ रहे थे हम लोग, संख्या पद्धति। ठीक, तो देखिए, अब इसमें जो पढ़ना है हमको वो चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि नहीं हम जो बता रहे हैं वही चीज आएगा। चलिए ध्यान दीजिए। कल हमने कुछ सवाल बताया। आज उस सवाल पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे और भी कितने क्वेश्चन उस पे आते हैं। चले तो क्वेश्चन हल किया जाए। देखिए, इसमें ना कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जो आपको क्या करना है, उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेम उसी के आधार पे क्वेश्चन आते रहते हैं। करा एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल 32 तथा शेषफल 9 है, तो भाजक क्या होगा? कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम बताएं। ऐसा क्वेश्चन हम बताएं। ये आप लोग आराम से इसको कर लेंगे। नहीं, देखिए इसमें कुछ है नहीं। क्या कह रहा है सवाल में? सवाल समझिए। कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में एक भाग के प्रश्न में भाज्य कितना है? 3945। 3945 है। ठीक, 3945 है। ठीक, फिर कह रहा है कि भागफल कितना है? 32 है। और तथा शेष कितना है? 9 है। 9 है। तो भाजक क्या होगा? तो भाजक
क्या होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और हम हल कराए थे ऐसा ही, जिसमें आपने क्या करना था, उसको हल करना था, उसमें भाज्य भाजक और शेषफल आपको बताना था। कि नहीं, हल कराया था कि नहीं ऐसा क्वेश्चन एक। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ, देखिए अब देखिए इसमें भागफल, भागफल है, ये भागफल होगा क्या। हाँ, ये चीज आपको पता रहेगी, भागफल, भागफल यानी 32 यहाँ रहेगा। हाँ, 32 यहाँ रहेगा। अब शेष कहाँ रहेगा, शेष यहाँ रहता है। हाँ, और भाजक, भाजक कहाँ है, हाँ? भाजक कहाँ है, भाजक ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे जो संख्या है उसको हमें ज्ञात करना है, और ये वाली जो संख्या है 3000, ये क्या है, भाज्य है ना। हाँ, 3945 ये दिया हुआ है। ठीक, हाँ, और ये आपका शेषफल 9 दिया हुआ है, यानी ये संख्या हमें ज्ञात करना है। हाँ? बताइए, ये संख्या ज्ञात करना है तो हम करेंगे कैसे। इसका सबसे आसान फंडा है, हाँ? इसको इसमें से माइनस करेंगे, 3945 माइनस 9 बटा के 32 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ना। आप देखिए, आप इसको ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। 45 में से 9 गया, कितना बचा, हाँ, 15 में से 9 गया, 6 बचा, 6, हाँ, और यहाँ 3, 9, 3, ठीक, बटा के 32। ठीक, देखो 32 है ना, लास्ट में 2 है, जब लास्ट में 2 है तो हम पहले, अब हमें बड़ी संख्या से काटने नहीं आ रहा है तो सबसे पहले छोटी संख्या से काट लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 छक 12 होता है। हाँ? 2 एक कम 2, 2 9 18, हाँ, 2 9 18 19 होते हैं। हाँ, 2 छक 12, हाँ, 2 8 16। ठीक, यानी कितना आया ये, बटा के 16 आया। 2 8 16, हाँ, 2 9 18 होता है। हाँ, 18 एक 19 है, 2 8 16, हाँ, 2 चौको 8, यानी 984 बटा के 8। अभी कटेगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 9 18, हाँ, 2 चौक 2 दुना के 4। अब देखो फिर कटेगा 2 दुना के 4, हाँ, 2 दुना के 4, 2 चौको 8, 2 छक 12। ठीक, फिर अभी कटेगा 2 एक कम 2, 2 दुना के 4, 2 तिहाई 6, यानी कितना आया 123। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, ये आपका आ गया आंसर। ठीक, समझा। यानी हम इसको छोटी संख्या से भी काट सकते हैं, नहीं तो इसको बड़ी संख्या से अगर आप काटना चाहें तो बड़ी संख्या से काट लीजिए। जैसे कि छोटी संख्या क्या है कि सबको
दो का पहाड़ा सबको याद होता है। हाँ, दो का पहाड़ा सबको याद होता है। 10 तक ये देखिए, मान के चलिए कि 10 तक सबको पहाड़ा याद होता है। हाँ, अब 32 का पहाड़ा किसी को याद होगा? 32 का पहाड़ा पढ़ लेंगे अब। हाँ, 32 का पहाड़ा पढ़ लेंगे तो उसको आराम से काट ले देंगे, नहीं कि नहीं? तो इसीलिए हम इसको छोटा छोटा करके आ गया आपका 123। ये तो आपका हो गया। अब इतना समझ जाइए कि 123 से आप भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, 32 बार में चला जाएगा। समझ में आया? यही तो है, और कुछ है नहीं, इतना था। अब इसमें क्या करना था? हाँ, आपको हम बताए थे कि ABCD वाला भी सवाल आता है। हाँ, ABCD मतलब समझ रहे हैं, जिसमें A B या X Y ऐसा मान निकालने वाला भी सवाल आता है। चलिए आगे चलते हैं। अब वैसा ही ABCD वाला सवाल हम लेके चलते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे किसी चीज में। जहां कंफ्यूजन रहे आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ कि नहीं? ठीक, चलिए देखिए भाई, अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। हाँ, नहीं तो क्वेश्चन पहले से ही इसके रखे रहते हैं, हम लिख के आपको बस क्या करना रहता कि आपको बताना रहता कि नहीं, हाँ ये क्वेश्चन हल करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा। ध्यान दीजिए, ये चीज जो हम बताएं वो समझ में आ गया। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। हाँ, उसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि तीन संख्याओं का गुणनफल, क्या कह रहा है? यदि तीन ऐसे तीन संख्याओं का गुणनफल तीन संख्याओं का गुणनफल 6720 है, जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल है, जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल 240 है। तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या है। ठीक, ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है तीन संख्याएं। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसमें तीन संख्याएं हैं। तीन संख्याओं में से पहली, दूसरी और तीसरी, तीन संख्या में से कह रहा है कि एक का गुणनफल 6720 है, दूसरे का गुणनफल 240 है, तो तीसरी का क्या होगा, यही कहा है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आराम से आ जाएगा। हाँ, चलिए अब इसको लगाते हैं हम लोग। कह रहा है कि मान लीजिए कि तीन संख्याएं हैं A B C। ठीक, इनका गुणनफल यानी तीन संख्याओं का गुणनफल कितना है? गुणनफल यानी गुणा A गुणे B गुणे C बराबर 6720 है। हाँ, एक पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का गुणनफल 6720 है।
कह रहा दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल कितना है। मान लीजिए a गुणे b का गुणनफल कितना है 240 है। ठीक हो गया, इतना समझ में आया 240। हाँ इतना आ गया ना समझ में। यानी दो संख्याओं का यानी a और b का, तो c का बस ज्ञात करना है। a और b का गुणनफल कितना है 240 है, तो तीसरी का गुणनफल निकालना है हमें। तो देखिए अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे। हाँ अब देखिए इस पे हम ऐसे रखेंगे ना दो संख्याओं का गुणनफल, यानी क्या हो जाएगा 240 गुणे c बराबर 600 6720 हो जाएगा। हाँ तो c हमारा यही रहेगा c, और ये गुणा है तो इधर आके भाग में हो जाएगा 6720 बटा के 240 हो जाएगा। हाँ 240 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया। हाँ 24 अब देखिए इसको, अब देखिए बड़ी संख्या हो गई। अब इसको काटिए, दो एक कम दो, दो दूना के चार, 12। हाँ दो त्याई छह, दो त्याई छह, दो छक 12। ठीक दो छक 12। हाँ दो एक कम दो, दो छक 12। हाँ दो अठे 16। ठीक यानी 168 आया बटा के 6 आया। हाँ तो दो त्याई छह, दो अठे 16, दो चौको 8। ठीक हाँ तो तीन 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 दूना के 6। हाँ तीन आठे 24, यानी कितना आया 28 आ गया। हाँ 28 आ गया, यानी सी का मान कितना आ गया 28 आ गया। देखिए हम इतना इसको काटे हैं ना, आप तो इसको समझ नहीं पाएंगे कि नहीं कैसे कैसे काटे हैं। हाँ इसको हम ऐसे मिटा देते हैं, सीधा हम इसको काट के कर देते हैं। हाँ कितना 6720 बटा के 240, जीरो से जीरो कट गया, पूरा काट दिए, यानी आ गया हमारा 28। है सीधी बात। हम अगर ऐसे डायरेक्ट काट के आपको बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम छोटी संख्या से इसको छोटा छोटा काट के हम बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। हाँ ना कि फिर बाद में दिक्कत हो जाए कि कैसे कट के आ गया 28, यानी सी का मान क्या आ गया 28 आ गया। यही आपका क्या है आंसर है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है। हाँ? यानी कह देगा तीन संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो तीसरी संख्या क्या है इसी में। चलिए ये हो गया। अब एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत बड़ा नहीं है ये सब क्वेश्चन, बहुत आसानी से आ जाएंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आपको नहीं समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन है। हाँ? ठीक तीसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 40 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है 40 है। हाँ यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है, यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है, 8 है। हाँ 8 है, तो संख्या बताइए। तो संख्या
संख्याएं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योगफल 40, यानी दो संख्या है, हाँ, मान लीजिए ए और योगफल, यानी दो संख्याओं का जोड़, योगफल का है ना, गुणनफल नहीं का है, योगफल का है, तो योगफल का मतलब जोड़ होता है, समझ में आया। दो संख्याओं का योगफल 40 है, यानी दो संख्याओं का योगफल 40 है, और यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है, हा? उस संख्याओं का अंतर 8 है, पहले समझ लो। माना पहली संख्या बराबर यक्स या ए मान लें, पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर ए मान लेते हैं, हाँ, ए मान लेते हैं, चाहे यक्स मान लीजिए, हाँ, ए मान लीजिए चाहे यक्स मान लीजिए, यक्स मान लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि पहली संख्या यक्स हो गई, कह रहा है कि उसका अंतर 8 है, यानी दूसरी संख्या बराबर यक्स माइनस 8 हो जाएगा, हाँ, यक्स माइनस अंतर 8 है ना, अंतर 8 है तो प्लस हो जाएगा, हाँ, अंतर 8 है तो प्लस हो जाएगा, अंतर है, देखिए अंतर है तो प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, हम कह रहे हैं कि हमारे और हमारे छोटे भाई की उम्र में कितने का अंतर है, हाँ, 12 साल का अंतर है, यानी छोटी की उम्र से हमारी उम्र जब भी गिनती करेंगे तो प्लस में करेंगे ना, कि हमारी गिनती कितनी है, प्लस है, तो प्लस में करेंगे ना, हम बड़े हैं, तो वही बात है। तो यही कह रहा है कि जो पहली संख्या है उससे दूसरी संख्या का अंतर 8 है, अंतर 8 है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब देखिए, जब प्लस हो जाएगा तो पहली और दूसरी संख्या का योग कितना है, तो अब इसको करिए, देखिए कैसे हो जाएगा, यक्स प्लस कोष्टक में यक्स प्लस 8 बराबर 40 हो जाएगा, हाँ, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कोष्टक हटेगा, क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बताइए, ये यक्स और ये यक्स मिलकर हो जाएगा 2x, हाँ, 2x हो जाएगा कि नहीं, दो एक यक्स मिलता है तो 2x हो जाता है। ठीक, प्लस 8 बराबर 40 हो जाएगा। अब देखिए, तो ये यक्स वाला यहीं रहेगा, ये 8 वाला उधर चला जाएगा, इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 40 माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए, इधर हम इसको करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 2x बराबर 40 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा, देखिए यक्स को यहीं छोड़ देंगे, अब 2 को उधर ले जाएंगे, हाँ, इधर बुरे में है, इधर आके भागे में हो जाएगा, तो यक्स बराबर 40 माइनस 8 बटा के क्या हो जाएगा, 2, हाँ, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट लेते हैं, हाँ, 2 20 बार में कट गया, अब क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 20 माइनस 8, अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 12, क्या आ जाएगा, यक्स बराबर है अच्छा, कहीं गलती हुआ क्या, अरे हम गलती कर दिए, सॉरी, यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे गलती हो गया है, थोड़ा सा, ये 40 माइनस 8 है ना, बटा के 2, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
हाँ, 40 में से 8 गया 32, 32 बटा के 2। हाँ, तो 2 एक कम 2, 2 अठे 16, यानी 16 आ जाएगा। हाँ, 16 आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे काटे थे तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ऐसे आ जाएगा 16। इसको आप घटा देंगे तो 20 में से 4 गया तो आ जाएगा 16, ऐसे आएगा। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे कर दिए हैं। हाँ, ठीक, तो समझ में आया। हाँ, कितना आ गया, 16, 16 आया। ये यक्स का मान आ गया, यानी ये यक्स का मान आ गया। अब यक्स का मान हम यहां रखें, हाँ, यहां रखें तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 8, हाँ, सॉरी, एक पहले का यक्स का मान है, इसका आ जाएगा 16। हाँ, इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यक्स की जगह 16 प्लस 8। हाँ, यही आ जाएगा। 16 में 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 16 4 20, 4 24, कितना आ जाएगा, 24, 24 आ जाएगा। किसका मान, ये दूसरे वाले का मान, जो यक्स प्लस 8 था, इसका मान आ जाएगा 24। ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर तो आपका यही आ जाएगा, लेकिन हम ये उत्तर की जांच करके बताए हैं कि कितना आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी लोगों को। देखिए, इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि आप लोग को ना समझ में आए, बहुत आसान है। बस आप देखते रहिए, समझते रहिए, और क्या इसमें करना, क्या है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से समझना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन पे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। सवाल आप पढ़ेंगे ना, किताबों में देखेंगे, सबसे ज्यादा ऐसा ही क्वेश्चन आता है। पेपर में, पेपर उठाइएगा कभी नवोदय का, देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर कभी भी उठाइएगा, उसमें देखेंगे ऐसा सवाल बहुत पूछता है। हाँ, तो आप लोग ऐसे सवाल को प्रैक्टिस करके जाइएगा, कि नहीं। चलिए, और एक चीज और हम बता दे रहे हैं कि आप लोग कभी भी जब पढ़ने बैठिए ना, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको लेके आप बैठिए, और उसमें से जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उसमें से देखिए कि नहीं, हाँ इसमें से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। आया है तो उसको ट्रिक लगा दीजिए कि नहीं, हाँ आया है। जब आया रहेगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं, सर ने पढ़ाया है तो इसमें से क्वेश्चन आया है। कि नहीं। अभी संख्या पद्धति चल रहा है, संख्या पद्धति चलने दीजिए, और इसको जितने दिन चल रहा है चलने दीजिए। फिर उसके बाद जब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो अगले चैप्टर का भी हम बता देंगे कि नहीं, इसमें से भी जो क्वेश्चन आया उसको भी ट्रिक लगा लीजिए। संख्या पद्धति का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप उसको ट्रिक लगा लीजिएगा बस। हाँ, कि नहीं ये क्वेश्चन आया था संख्या पद्धति का, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं संख्या पद्धति में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, औसत में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, समय और दूरी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, ऐसे कई क्वेश्चन इसमें है। एलसीएम एचसीएफ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब आप मिला लीजिएगा कि इस कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले हम संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं, तो आप संख्या पद्धति का जितना भी क्वेश्चन है उसको आप ट्रिक लगा लीजिएगा कि नहीं, संख्या पद्धति में से इतने क्वेश्चन आए। समझ में आया ये बात। चलिए, तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा किसी संख्या का 30% यदि 12.9 हो तो संख्या ज्ञात करें। चौथा क्वेश्चन है। हाँ, इसको समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा किसी संख्या का 30% 30% यदि 12.9 तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। ठीक, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है इसमें किसी संख्या का 30% यदि 12.9 हो तो संख्या ज्ञात करें। अब इसमें संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो अब एक चीज बताइए, कह रहा है कि किसी संख्या का 30% 12.9, 30% 12.9 है, तो 100% कुल कितना होगा? 100% कुल कितना होगा? यही बात है, वही चीज है। 30% आपका 12.9 है तो संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या है, यानी 100% वाली संख्या क्या है, बस यही चीज है, इसी चीज को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या करना है, जो संख्या हमें पता नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। जो संख्या हमें पता नहीं है उस संख्या को हम कहेंगे माना। संख्या बराबर यक्स, ठीक है, संख्या बराबर यक्स। अब देखिए, जब संख्या बराबर यक्स आ जाएगा तो क्या करेंगे, पहले इसका 30% हम निकालेंगे। 30% निकालेंगे कैसे, तो क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 30/100। संख्या का 30%, संख्या का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे करिए, संख्या का 30% हमने निकाला, ठीक, बराबर 12.9 बटा के, देखिए ये दो है, अब दशमलव लगा है तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, ऊपर भी 10 से करेंगे, नीचे भी 10 से करेंगे, ऊपर भी 10 से करेंगे और नीचे भी 10 से करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स गुणे 30। ये 30% है, ये वाला परसेंटेज को जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो बटा में 100 हो जाता है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 129/10 हो जाएगा, समझ में आया, 129/10 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला अब इधर आएगा, तो ये इधर आएगा तो ये उलट जाएगा, कैसे उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 129/10, 10। अब ये गुणे है, इधर भी गुणे आ जाएगा, अब ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 100/30, क्या हो जाएगा 100/30, 10 दहा में क्या होता है 100, 10 एकम 10, 10 त्याई 30 होता है, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, यानी यक्स का मान आ गया 49, ठीक, ये आ गया आपका आंसर।
ठीक। 3 त्रिका 9 होता है जी। 3 त्रिका 9, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, 43। आंसर कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। अब देखिए 43, 43, अब ध्यान दीजिए 43 का 43 का 30% निकालना है हमें। हाँ, 30% निकालना है, तो 30 बटा के 100 हो जाएगा। हाँ, 100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कटा। हाँ, तो अब इसको काट देते हैं, इसको ऐसे काटते हैं। 30, हाँ, 10 दहाने 100, 10 त्याई 30 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, ठीक, बटा के 10 आ जाएगा। देखिए इतना आया ना, गुणा करने पे इतना आया। हाँ, ये 10 है, 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 12.9। ये आ गया कि नहीं? 12.9 ये आया ना। उत्तर की जांच हम करके बता दी। अब ध्यान दीजिए, मैं उत्तर की जांच भी कर दिया इसका, यानी ये 12.30% है कि नहीं 43 पे जो आया वो क्वेश्चन पे जो हम इसका आंसर निकाले हैं, ये कितना आया था? 43 आया। 43 हमने रख के इसका कितना निकाल दिया हमने? 30% निकाला तो कितना आया? 12.9 आ गया। ठीक, ये 12.9 आया है। अब ध्यान दीजिए 12.9 ये कितना है? 30% है, 30% है। और ये 43 क्या है आपका? ये 100% है, 100% है। तो किसी चीज का परसेंटेज, अभी देखिए हम पढ़ाए नहीं है परसेंटेज, लेकिन ये सवाल आया है संख्या पद्धति में, ऐसा सवाल आता है। हाँ, ये परसेंटेज का सवाल नहीं है, लेकिन आता है ऐसा क्वेश्चन। हाँ, तो आपको ऐसा हल करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, इतना चीज आप ध्यान देंगे सब हल हो जाएगा, आराम से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए यही कह दे कि 30% आपका 12 ना होकर कितना हो जाए, मान लीजिए हम कर दे 20%, 20% निकालेंगे तो 20 से कम 20, 20 25 100, हाँ 100, ये दशमलव में जाएगा, 100 या 0.43 आएगा 20% में, कुछ 0.143 कुछ आएगा। 20% का निकालेंगे तब हम देखिए, अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, हाँ, इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं ना। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं हम, ये 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, 5वां क्वेश्चन, यहाँ पे 20% लिख देते हैं। हाँ, 20% आपका कितना है इसको निकालते हैं, पहले 20% इसका निकाल लेते हैं। बीस परसेंट इसका हम निकाल देते हैं 80। 20% 80 है, 20% 80 है तो संख्या ज्ञात करें। 20% 80 है तो संख्या ज्ञात करें, सेम वही चीज है। हाँ? 20% 80 है यानी यक्स गुणे 20 बटा के 100 बराबर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, बटा के 1 कर सकते हैं। हाँ, ठीक, तो ये हो जाएगा यक्स
बराबर ये आगे इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 80 बटा के 1 गुणे 100 बटा के कितना हो जाएगा 20। हाँ 20 चौक को 80 होता है। हाँ 20 चौक को 80, ठीक। 4 में 100 का गुणा हो जाएगा, यक्स बराबर 400। हाँ यक्स का मान आ गया 400। अब देखिए यक्स का मान 400 आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब 400 आया है 20%, हम देखेंगे कि 20% का 80 आता है कि नहीं। 400 गुणे 20 बटा के 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 दूना के 2 चौक को 8 होता है, 80 आ गया कि नहीं आया, बताइए आया कि नहीं आया। हाँ क्वेश्चन में हमने रखा, आराम से आ गया। यही चीज है, कोई भी सवाल आप अगर एक सवाल आप कर लिए, उस पर अगर दूसरी सवाल आती है तो उसको आपको करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि नहीं ये सवाल ऐसे ही लगेगी। हाँ ये सवाल ऐसे ही लगेगी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए थोड़ा सा माइक चेंज कर लेते हैं, तो 2 सवाल और बता देते हैं, माइक बंद हो जाएगा तो फिर आवाज भी नहीं आएगी। चलिए माइक चेंज हो गया है। अब ध्यान दीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग घबराइएगा मत। हाँ? इसमें कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन और लेके चलें इसी में का, उसको भी देख लीजिए क्या कह रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको भी हम बता देते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक और आता है, जब 2 संख्या या कुछ और करके दिया रहता है। चलिए छठवां क्वेश्चन है, कह रहा है एक संख्या 36 से उतनी ही अधिक है, एक संख्या 36 से उतनी ही अधिक है, 36 से ही अधिक है, उतनी ही अधिक है जितना 86 से कम है, जितना 86 से कम, 86 से कम। यह संख्या क्या है, मतलब वह संख्या क्या है, ठीक। हाँ देखिए अब ध्यान दीजिए, देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग हमारी बहुत खराब है। हाँ समझ, राइटिंग हमारी बहुत खराब है, राइटिंग पे मत जाइएगा। हाँ हम लिख देते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि उतना बहुत है। हाँ? चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक संख्या 36 से उतनी ही अधिक है जितनी 86 से कम, वह संख्या क्या है। संख्या ही नहीं पता है, तो संख्या को हमने हमेशा कहा है कि संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, माना संख्या बराबर माना संख्या बराबर यक्स। हाँ संख्या बराबर यक्स। कह रहा है कि एक संख्या 36 से उतनी ही अधिक है, 36 से उतनी ही अधिक है, यानी यक्स माइनस 36 अधिक है, कम नहीं है, अधिक है। हाँ
x माइनस 36 बराबर क्या हो जाएगा, उतनी ही 86 से कम है, 86 से कम है। अब 86 से कम भी है, 86 से कम है तो उसको भी माइनस करेंगे। हाँ, यानी ये संख्या से माइनस करेंगे, ये संख्या नहीं है, ये संख्या को बताना है कि नहीं ये संख्या है, और यहाँ पे संख्या दिया हुआ है उससे माइनस करना है, उतनी ही कम है। हाँ, ये अधिक है तो इससे माइनस करेंगे, और ये कम है तो उससे माइनस करेंगे। ठीक, तो अब इसको निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यक्स प्लस यक्स हो जाएगा, ये माइनस ये आके इधर प्लस हो जाएगा। अब ये चला जाएगा उधर, हाँ, ये चला जाएगा उधर, 86 ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x बराबर, अब इसको 6 6 12 को 2 6 8 3 11, हाँ 11 1 12, ठीक, कितना आएगा 122, 122 और यक्स बराबर, ये यक्स है अब इधर जाएगा 112 22 बटा के 2, 2 छक 12 2 एकम 2, कितना आ जाएगा, हाँ सॉरी 2 एकम 2 होता है ना, हाँ 2 एकम 2, यानी यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान कितना आ गया 61, ठीक 61 आ गया, यही तो बताना था। अब इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक, 61 में से 36 घटा देंगे, हाँ बराबर 86 में से 61 घटा देंगे, ठीक, तो 11 में से 6 गया 5 बचा, और 5 में से 3 गया 2 बचा, यानी 25 आया। फिर अब इधर देखिए, अब इसको घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5 बचा, हाँ 5 3 8, हाँ और यहाँ पे बचा कितना 6 2 8 2, यानी वो संख्या क्या आ गई आपकी 25 25, यानी ये संख्या क्या है आपका, लेफ्ट और राइट दोनों समान है, यानी ये संख्या आपकी सही है, यानी ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, 61 आपकी जो संख्या आई है वो क्या है, सही है। हाँ समझ में आ गया, यही कहा है। ऐसा क्वेश्चन एक और लेके चले, चलिए ऐसा क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं ना, तब आराम से समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ? आज क्लास थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 7वां क्वेश्चन, एक दिन में 7 क्वेश्चन भी बहुत है, हाँ? यही अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो हम तुरंत इसको कर देते, हाँ? 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आराम से हो जाता, 7 क्वेश्चन, ठीक। चलिए देखिए, कह रहा एक संख्या 56 से उतनी ही अधिक है, एक संख्या 56 से उतनी ही अधिक है जितनी 96 से कम, जितनी कितना 96 से कम, 96 से कम वह संख्या क्या है, कम वह संख्या क्या है, ठीक।
हाँ, ध्यान दीजिए, सेम वही चीज है। हाँ, कह रहा है कि एक संख्या 86 से उतनी ही अधिक है जितनी, कितना, जितनी 96 से कम। तो माना, इसमें क्या है, माना संख्या बराबर यक्स, यक्स माइनस 56 बराबर 96 माइनस यक्स हो जाएगा। है? अब देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो यक्स प्लस यक्स बराबर, ये उधर जाएगा 96 प्लस 56 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 6 6 12 को 2, 6 6 12 को 2, 9 5 14 1 15, 152, 152 आया ये। हाँ, 152। तो अब क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 152 बटा के 2। ठीक, 152 बटा के 2, 2 सते 14 होता है। हाँ, 2 छक 12, यानी यक्स बराबर 76। हाँ, यक्स का मान कितना आ गया, 76। ठीक, यक्स का मान कितना आ गया, 76 आ गया। अब देखिए 76 आ गया, 76 तो ये मान आ गया आपका। क्वेश्चन आप कभी भी हल करेंगे इतना हल करेंगे। हाँ, आपका 76 मान आ गया, आपका आंसर आ गया। वो तो हम इसको उत्तर की जांच करके हम बता रहे हैं कि नहीं ये जो आया है 76 वो सही आया कि गलत आया। हाँ, अब चलिए रखते हैं, 76 माइनस 56 बराबर 96 माइनस 76। ठीक, 6 6 0, हाँ, 7 में से 5 गया, 5 2 7 30 हो जाएगा। 6 में 6 गया 0, 7 2 9 20 आ गया कि नहीं आंसर, आया ना, बताइए आया कि नहीं आया। देखिए इसमें कुछ है नहीं, अब ध्यान देंगे तो आराम से ये लग जाएगा, इसमें कुछ नहीं। हाँ, बताइए कुछ है, कुछ नहीं है, बस ध्यान देना है आप लोग को। चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। अब ज्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ, सेशन को ज्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसीलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जितने लोग भी हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं ना, वो कम से कम इतना कर दें कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इससे आपका पैसा नहीं कटने वाला है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर से आपका पैसा नहीं कटेगा। ठीक, और आपके शेयर से किसी का भला हो जाएगा। आपके शेयर से किसी का भला हो जाएगा। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको मिल जाएगा, अगर हमारा लिंक मिल जाएगा तो लिंक से वो क्या करेगा, आराम से पढ़ लेगा। हाँ, और पढ़ लेगा तो उसका नवोदय CHS का फॉर्म में अगर अप्लाई करेगा, निकल गया तो आराम से वो किसी सरकारी विद्यालय में आराम से पैसे का पढ़ेगा आराम से। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि हमारे चैनल को कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करिए। हाँ, ठीक, तो ये चैप्टर अब यहीं पर रहने देते हैं। कल इसमें और भी सवाल हैं, कल उसको भी हल किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।